कि आपको प्रॉपर्टी जो है वो जो है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बात क्लियर हुई। आपका घर जो है वो आपको कब मिलेगा, ये आपके डेट ऑफ बर्थ से पर्सनल ईयर पे हम लोग पहुंचेंगे, तब आप उसी साल जो है अपनी खुद की शॉप, खुद का घर, खुद की जमीन जो है वो ले पाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। दोस्तों, आज का सेशन हम लोग बड़ा प्रिसाइज रखने वाले हैं, बड़ा शॉर्ट रखने वाले हैं, क्योंकि काम की बात यहां पर होगी। और काम की बात यह है कि अपना खुद का घर कब होगा। पहला तो ये क्लियर करेंगे कि खुद का घर कब होगा, है कि नहीं है, इसको क्लियर करेंगे। क्या हमारे बर्थ चार्ट के अंदर वो योग है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मेरे पास में आते हैं। जब भी मैं रिपोर्ट्स को डिलीवर करता हूं, एक आधा प्रश्न मेरे को मिल ही जाता है कि सर ये बताइए कि मेरा खुद का घर कब का होगा। इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जब भी बर्थ चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो बर्थ चार्ट के अंदर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत मोटिवेट करते हैं। हमारा ये जो बर्थ चार्ट होता है वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड होता है। जैसे आप लोग यहां पर देखेंगे कि 4 और 3 है, वो है एक वुडन एलिमेंट, ठीक है। 2, 5, 8 ये एक अर्थ एलिमेंट होता है। 7 और 8 जो है वो एक मेटेलिक एलिमेंट होता है। बाकी 2 जो है वो फायर एलिमेंट होते हैं। खैर, अगर मान लीजिए कि वुडन एलिमेंट की कमी है तो हम लोग उसके लिए आपको रेमेडीज बताते हैं। अगर आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन आएगा, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एक पंक्चुअल तरीके से जी पाएंगे। 2, 5, 8 का जो प्लेन है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक तरीके से सेकेंडरी सक्सेस योग है। जैसे 4, 5, 6 की लाइन कंप्लीट होती है तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण राजयोग। उसके बाद में 2, 5, 8 जो कि सेकेंडरी राजयोग होता है, और 9, 5, 1 इसको विल पावर का प्लेन कहते हैं। ऐसे इंसानों को अपने जीवन में सफल होना चाहिए जिनके बर्थ चार्ट में 4, 5, 6, 2, 5, 8 या फिर 9, 5, 1 इन तीनों में से कोई भी अगर प्लेन कंप्लीट हो रहा है, ऐसे इंसान को सफल होना ही चाहिए। और अगर सफल नहीं है, इसका मतलब है यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन, यू आर इन रॉन्ग प्रोफेशन। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यू आर इन राइट प्रोफेशन और नॉट। अक्सर मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहता हूं कि आप अपने बच्चों को ये जरूर बताइए कि आप सही दिशा को किस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं, आप सही प्रोफेशन को कैसे चुन सकते हैं। उनका बर्थ चार्ट जरूर एनालिसिस करवाइए, ठीक है। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर कि आपका खुद का घर जो है वो है कि नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है, आप अपने बर्थ चार्ट के अंदर ये देखिए कि 2, 5, 8 का, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थ एलिमेंट, ये जो 2, 5, 8 की लाइन है, ये कंप्लीट है कि नहीं है। अगर जिन जिन के ये कंप्लीट होती है, ऐसे लोग कम उम्र के अंदर अपना खुद का घर जो है वो ले पाते हैं, खुद का घर जो है वो ले पाते हैं, ठीक है। सेल्फ हाउस जो है वो ले पाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, जमीन ले पाते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर पाते हैं, है ना, और अपने डिसीजंस को वो अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं और अपना खुद का घर ले लेते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि मतलब प्रूवन चीज है, ये रिपोर्ट्स के अंदर भी है। जब हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें मैं देखता भी हूं, कई बार पूछ भी लेता हूं कि भैया आपने खुद का घर बनाया कि नहीं बनाया है। वो कहता है कि हाँ सर बना लिया। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि 40 से 45 साल की उम्र पहले पहले ऐसे लोग खुद की जमीन जो है वो ले लेते हैं जिनका 2, 5, 8 का प्लेन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वो तो अपना खुद का घर बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई नंबर मिस है, मान लीजिए कि अगर आपके 8 नंबर जो है ना, केवल 8 नंबर ही यहां पर है, 5 और 2 नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपके पास जमीन तो होगी लेकिन वो खुद की नहीं होगी, अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं सपोर्टेड होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में 5 और 8 है और अगर 2 नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि आपके बर्थ चार्ट को और स्टडी करने की जरूरत है। अगर 2 नंबर मिस है तो फिर हम लोग स्विच करेंगे यहां पर कि क्या आपके 4 और 3 जो है ये कंप्लीट है, क्योंकि अगर 5 और 8 आपके पास में है तो आपका डिसिप्लिन देखा जाएगा कि आप किस डिसिप्लिन के साथ में काम कर रहे हैं। तो यह भी आपको खुद का घर बनाने में काफी हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए कि नंबर 8 जो है वो आपके बर्थ चार्ट में मिस है, अगर नंबर 8 मिस है तो इसका मतलब यह है कि आपके बर्थ चार्ट में ये 2 नंबर और देखे जाएंगे, एक्शन प्लेन को देखा जाएगा, तब जाकर ये कंफर्म होता है कि हां आप अब जो है अपना घर ले सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है क्या कि आप लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर 2, 5, 8 की लाइन जो है वो पूरी है कि नहीं है।
इसको देख लिया जाए। कोई जो नंबर मिस है उसकी रेमेडी करके हम लोग उस चीज को मोटिवेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि नंबर 5 जो है इसमें से मिस है। अगर नंबर 5 मिस होगा तो ये अपनी सोशल और इकोनॉमिक जो लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। और अगर 5 नंबर की रेमेडी कर दी जाए तो 258 का प्लेन कंप्लीट होगा, ये अपनी प्रॉपर्टी ले पाएगा। जिन भी लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 8 नहीं है, इनको फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं, मैनेजमेंट है, उसको मैनेज करने के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये अपने फंड्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं, टारगेट तरीके से उनको खर्च नहीं कर पाते हैं, उनको इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, उस चीज को लेकर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इनकी रेमेडी जो है वो करनी पड़ती है। जो भी नंबर मिस है तो बर्थ चार्ट के अंदर जो नंबर्स अवेलेबल हैं उनको देखा जाता है कि वो नंबर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपकी प्रॉपर्टी का योग कि आपको प्रॉपर्टी जो है वो जो है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात यह है कि जो नंबर मिस है उनकी एक प्रॉपर रेमेडी करके भी आपको उस मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग एक स्टेप और चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग वैन के ऊपर, मतलब कब होगा ये। और ये कब का जो जवाब है वो आपको मिलता है पर्सनल ईयर से। कि कब मिलेगा, वो मिलेगा आपके पर्सनल ईयर से। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से डेट और मंथ उसको अलग कर लें, एलिमिनेट कर लें। ठीक है, और उसमें करंट ईयर को जोड़ दें और उसमें आपका पर्सनल ईयर देखा जाए कि पर्सनल ईयर कहां पर आ रहा है। अगर वो पर्सनल ईयर आपके फेवर में आ रहा है तो ये मान के चलिए कि आप उसी साल जो है अपनी खुद की शॉप, खुद का घर, खुद की जमीन जो है वो ले पाएंगे। ये तो रही बर्थ चार्ट की बात। अब चलते हैं हम लोग आपकी मोबाइल नंबर के ऊपर, क्योंकि एफर्ट जो है वो चारों तरफ से होता है। अगर मान लीजिए कि आपके लॉशो गिड के अंदर बर्थ चार्ट में कोई नंबर मिस है और आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मोबाइल नंबर के अंदर भी सपोर्ट मिल सकता है और वो है 83 का। 83 जिनके मोबाइल नंबर में होता है ये आसानी से रियल एस्टेट का बिजनेस कर पाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग कर पाते हैं, दो पक्षों के बीच में आपसे संबंध ये करवा पाते हैं 83। और जिनके भी 258 की लाइन कंप्लीट होती है, इनको आंख बंद करके रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर, एग्रीकल्चर के बिजनेस के अंदर, प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर जो है चला जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है फिर उनको देते हैं। तो मेरा तो बस यही कहना है। सेशन छोटा था आज का, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर घर कब लेंगे, मगर मैं एक सेशन बनाऊंगा उसमें आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। हां, वो कब मिलेगा, आपका घर जो है वो आपको कब मिलेगा, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से पर्सनल ईयर पे हम लोग पहुंचेंगे, तब उसका एनालिसिस किया जाएगा। और आप लोग मोबाइल नंबर के अंदर 83 रखेंगे तो भी वो आपको खुद का घर लेने के लिए मोटिवेट करेगा। आपको अंदर से इंट्यूशन आएगा कि यार मुझे खुद का घर ले लेना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने बर्थ चार्ट के अंदर देखिए कि कौन से नंबर जो है वो अवेलेबल हैं, कौन से नंबर मिस है और क्या उसकी प्रॉपर रेमेडी आप कर रहे हैं। अगर प्रॉपर रेमेडी मिल जाए तो फिर आप अपना खुद का घर जो है वो जल्द ही ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप वाकई में हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर, इस नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर ये जो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके अपनी जानकारी वहां पर फिल कीजिए। हम खुद जो है आपसे संपर्क करेंगे। हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, अपने इमोशंस वहां पर रखते हैं। आपके सवाल जो है वो आप हमसे पूछते हैं, हम उनका जवाब भी आपको देते हैं। बस आप एक बार पूछ कर तो देखिए कि आपका घर कब बनेगा, हम बता देंगे कि इस समय जो है वो एक परफेक्ट टाइम है आपका घर बनने के लिए। निर्णय आपका है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।